सिंह राशि वालों, दोस्तों आने वाले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चमत्कार हो सकता है। संभावना है कि खटिया पर बैठे बैठे, जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं, खटिया पर लेटे लेटे राजा बन सकते हो। आने वाले समय में तुम करोड़पति बनने वाले हो। आखिर इस बात में कितनी % सच्चाई है या फिर उसी तरह हवा में तीर मारने वाली बात है, आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। क्या सच में तुम धनवान बनने वाले हो या फिर नहीं? क्या तुम्हारी जिंदगी में पैसों की बहुत मोटी मोटी गड्डी मिलने वाली है? इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। बस आप मेरी बात को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। सर्वप्रथम जो भी भगवान महादेव जी की और माता दुर्गा जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दैनिक पंचांग से। दोस्तों आज का तिथि की बात की जाए तो आज प्रतिपदा तिथि है, जो कि सुबह 8:45 तक रहेंगे। वही नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है, जो कि शाम के 7:25 तक रहेंगे। पक्ष कृष्ण पक्ष है। योग व्याघात योग है, जो कि दोपहर 2:07 तक रहेंगे। वार शुक्रवार है। सूर्य उदय का समय सुबह 6:09 पर, वहीं सूर्यास्त का समय होगा सुबह शाम के 6:39 पर। वहीं चंद्र उदय का समय होगा शाम के 7:59 पर। वहीं चंद्रास्त का समय होगा सुबह के 6:30 पर। ऋतु वसंत ऋतु है तथा शुभ और अशुभ समय की बात की जाए, यानी कि अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से लेकर दोपहर के 12:49 तक रहेंगे। वहीं अशुभ समय यानी कि दुष्ट मुहूर्त का समय की बात की जाए तो सुबह 8:39 से लेकर सुबह 9:29 तक तथा दोपहर के 12:49 से लेकर दोपहर के 1:39 तक अशुभ समय का निर्माण रहेगा। इसमें आपको सावधान रहनी है। तथा राहु काल का समय है सुबह के 10:51 से लेकर दोपहर के 12:24 तक। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण शुभ और बड़े फैसले ना लें, नहीं तो कोई ना कोई बाधाएं आने की संभावना है। अब हम यहाँ से जान लेते हैं एक महत्वपूर्ण अनमोल विचार, इसे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, यकीन ना आए तो देख लो रावण कौरव और कंस। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। और इसी के साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़े होंगे कि आने वाले समय में खटिया पर बैठे बैठे तुम राजा बन जाओगे। आखिर इस बात की सच्चाई क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आज का वीडियो कोई साधारण नहीं है आपके लिए। कहा जाता है कि जब ऊपर वाला इशारा देता है ना, तो इंसान की किस्मत बदलने में देर नहीं लगते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं, परंतु मैं आपको आज इस बात का 100% साबित करके दिखाऊंगा कि बात कितना % आपकी जिंदगी में सत्य होकर रहने वाला है। दोस्तों ध्यान से याद रखिएगा, हर बात को मतलब अंधविश्वास से नहीं, समझदारी से लेना जरूरी है। और आज मैं आपको जितनी भी बातें बताऊंगा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र राशि पर आधारित होती हैं या फिर मेरे खुद के एनालिसिस करने के पश्चात खुद के अनुभव पर रहती हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, कान खोलकर सुनिएगा। ऐसा समय आ सकता है ना जब आपको लगेगा कि आप अचानक आगे बढ़ रहे हैं, काम में, पैसों में और सम्मान में अचानक बढ़ोतरी होने लगेंगे। जहां पर पहले आप मेहनत करते थे ना, लेकिन वहां से आपको आपकी मनपसंद के सैलरी या फिर आमदनी नहीं हुआ करते थे और लगातार कई वर्षों से आपकी जिंदगी में पैसों की किल्लत चली आ रही थी। लेकिन अब ऐसा घटना होने वाला है जिसके बारे में अगर आप जान जाओगे तो फिर आपकी होश उड़ जाएगा। दोस्तों समय बहुत कम है, वीडियो को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। खटिया पर बैठे बैठे राजा बन जाओगे, इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? आपकी किस्मत का फल मिलने वाला बहुत ही जल्द, मतलब मिलने वाला है, नजदीक आ चुका है। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी सफलता बिना मेहनत के अस्थायी रूप से नहीं होते हैं। अगर आप लंबा समय तक सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और एक बड़े व्यक्ति में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने अंदर सबसे पहले धैर्य रखना होगा और मेहनत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। जल्दीबाजी करने के चक्कर में बड़े सफलता हाथ नहीं लगते हैं। और चलिए इसी के साथ मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारी परंपराओं में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इस बात का
तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब इस बात से आप सहमत होंगे। सभी को पता है हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। यह एक प्रतीक है शक्ति, ऊर्जा और सकारात्मकता का। जब भी आप अच्छा सोचते हैं, ना चाहे वह अपने फैमिली के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो, भाई बहन के लिए हो, या फिर समाज के लिए हो, गरीब व्यक्तियों के लिए हो, जब भी कुछ अच्छा आप सोचते हैं ना, या फिर अच्छा करते हैं, तो यही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में अवसर बनकर आती हैं और तभी आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता मेहरबान होते हैं जब आप इस प्रकार की सोच रखते हो। संभावनाएं बन रही है कि आने वाले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे ऊपर यह समेत 33 कोटि देवी देवताओं का विशेष कृपा प्राप्त होने जा रही है। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बनाइए, हर सुबह 2 मिनट शांत बैठकर अपने लक्ष्य को याद करें कि आखिर आप अपने जीवन में क्यों मतलब यहाँ पर आए हैं, आपकी ज़िंदगी में कौन सी परेशानी चला रही हैं, कब तुम्हारे जीवन में दुख दर्द खत्म होंगे और खुशियाँ कब मिलेंगी, किन बातों को आपको सबसे अधिक ध्यान में रखने होंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा हर एक बातों को आपको एकदम ध्यान से सुनना होगा। वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ोगे तो फिर उम्र भर रोते रह जाओगे। हमारे सनातन धर्म में हर एक व्यक्तियों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर अपनी ज़िंदगी में गलतियां करते हैं और ज़िंदगी भर पछताते हैं। तीसरी बात, बहुत ध्यान से, आने वाले समय में 2 बहुत बड़े मौके या फिर यूँ कह सकते हैं कि घटनाएं आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं या फिर होते हुए दिखाई भी दे सकती हैं, लेकिन इसी के साथ एक चेतावनी भी है। किसी भी व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या फिर पुरुष हो, अगर निजी मामले के बारे में आपसे कुछ पूछना शुरू कर देते हैं, कुछ प्राइवेट जानकारी आपसे लेना शुरू कर देते हैं, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान वो व्यक्ति आपको करा सकती है। वह या किसी मतलब इंसान की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह समझने का तरीका है कि हर रिश्ते में एक संतुलन और समझदारी कितना ज़रूरी होती है। हमारी छोटी सी गलती आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हमें पछतावा का कारण भी बनवा सकती है। हमारे जितने भी मतलब कार्य हैं गति में है ना, सारे कार्य को अचानक रुकवा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ठोकर इसलिए भी लगती है कि हमें शिक्षा मिल सके, मतलब नेसेसरी हो जाती है, क्योंकि तभी हम अपनी ज़िंदगी की असली कीमत को समझते हैं। और जब दुख दर्द आते हैं तभी लोगों की असलियत भी सामने आते हैं। आप कुछ ऐसा घटना होने जा रहा है ना, जिससे आप भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे, क्योंकि बड़े बड़े देवी देवताओं का, शक्तियों का विशेष आशीर्वाद है। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बोले थे कि खटिया पर बैठे बैठे राजगद्दी पर बैठ जाओगे। एक तरफ से बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने आपको बताया कि देखिए, अगर लॉन्ग टर्म तक सफलता चाहते हैं, सच में बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको दिमाग का प्रयोग करना होगा और मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। लेकिन कभी कभी अगर भगवान का आशीर्वाद हो और हमारी किस्मत काम कर जाए तो जी हाँ, हमारी सोच से अधिक पैसे हमारे पास आ जाते हैं। दोस्तों देखिए, राजा जैसे ज़िंदगी चाहते हैं ना, तो आपकी सोच भी वैसा ही होनी चाहिए। आपके अंदर उसी प्रकार की एनर्जी होनी चाहिए। आपकी जो मन की शक्ति है वह एकदम 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना तेज होनी चाहिए, तभी तुम एक प्रजा को संभाल पाओगे। राजा बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मैं मानता हूँ। उसके लिए जिगरा होनी चाहिए, और कलयुग में राजा बनने के लिए आपके पास आवश्यकता से अधिक पैसे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसे रहेंगे ना, तो हर एक प्रकार के लोग आपकी इज्जत करेंगे, चाहे वो आपके घर वाले हो, दोस्त हो, दूर के रिश्तेदार हो, गांव वाले हो, पड़ोसी हो, कहीं के भी लोग हो, आपकी सम्मान करेंगे। क्योंकि पैसे के आगे रिश्तेदार नहीं बल्कि प्यार ही नहीं बल्कि हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति झुकती है। और कलयुग में राजा बनने के लिए हर एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा होने की आवश्यकता है। इसी के साथ एक छोटा सा उपाय ध्यान से देखिएगा, अपने माता पिता या फिर भगवान को धन्यवाद जरूर करें। जब भी आपकी ज़िंदगी में गुड न्यूज़ मिले या फिर बैड न्यूज़ मिले ना, तो आप अपने दिल की बात को माता रानी या फिर स्वयं अपने माता पिता के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि जो आपकी माता पिता चाहते हैं ना, बाकी कोई लोग नहीं चाहता होगा आपके लिए। मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहते होंगे। इसलिए अगर अच्छा न्यूज़ आपको सुनने को मिला या फिर मिल रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को धन्यवाद जरूर करें, अपने दिल को धन्यवाद करें, अपनी मेहनत को धन्यवाद करें, और सभी देवी देवताओं का भी धन्यवाद करना ना भूलें, और अपने काम को भी बहुत ईमानदारी से करें। दोस्तों, किस्मत बदलने का सबसे बड़ा राज यही है कि सही समय पर सही मेहनत, सही फैसला, उसके बाद सही समय आपको राजा बना सकता है। हर एक इंसान समय का सदुपयोग नहीं कर पाता है, लेकिन जो सही ढंग से समय का सदुपयोग करता है ना, वह व्यक्ति कलयुग का राजा कहलाता है। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आधे अधूरे में छोड़ने की गलती भी ना करें, क्योंकि सच में तुम्हारे हाथों में पैसों की मोटी मोटी गड्डी लगने की संभावनाएं बन रही है। इसलिए मेरा बात मानो, खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाओ।
अब बहुत बड़ा घटना होने वाला है। तुम्हारे नाम की संदेश भेज दिए हैं भगवान ने। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ ने और माँ दुर्गा जी ने, या दो बड़े देवी देवताओं ने तुम्हारे नाम की संदेश भेज दिया है। अब तुम्हारा घर स्वर्ग बनेगा, तुम्हारा अधूरे सपने भी सच होकर रहेगा। दोस्तों, एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भोग, जी हाँ, माँ दुर्गा जी को मिश्री, खीर या लौंग का भोग लगाएं, क्योंकि माँ दुर्गा जी को अत्यंत प्रसन्न है। इसी के साथ कन्या पूजन, अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें लाल चुनरी व उपहार देकर आशीर्वाद लें। इन उपायों का प्रयोग करके आप माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जिंदगी की कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जब आप काम नहीं करते हैं तो आपके अंदर काफ़ी आलस आ जाता है, लेकिन जैसे ही आप काम शुरू करते हैं तो सारे अधूरे सपने को, सारे अधूरे काम को बहुत फटाफट, मतलब सही समय से पहले करने शुरू कर देते हैं। यानी कि आपके अंदर एनर्जी तो है, लेकिन आलसी भी हैं आप, और बहुत सारे ऐसे जो अधूरे कार्य है अब तुम्हारा बनने वाला है, और तुम्हारे मस्तिष्क में सकारात्मक भाव आ जाती हैं, और तुम अंदर ही अंदर खुश रहना भी शुरू कर देते हो। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, ये बात तो आप जानते ही हैं। यह समय मंगल और बुध की युति बन रहे हैं, तो प्यार संबंध में काफ़ी नज़दीकियाँ आएंगी। माता महालक्ष्मी मेहरबान है, जिसके कारण सुख सुविधाओं भी आपको, मतलब कि ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही हैं। हर तरफ से छोटी मोटी खुशखबरी आपको मिलेंगी और रुके हुए सारे कार्य भी बनेंगे। देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि इतना सारा मेहनत मेरा बेकार हो जाएगा, मेरा मेहनत रंग नहीं लाएगा, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आपका कर्म अच्छा है तो फल आज नहीं तो कल मिलना ही है। भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान से कुछ छुपा नहीं है। यह समय अगर आप अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो तो आने वाले समय में तुम बैठे बैठे पैसा कमाओगे। दोस्तों, मैंने आपको हर एक बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया और बताया भी है। फिर भी अगर आप किसी प्रकार का सवाल आपके अंदर है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को अभी छोड़कर जाइएगा मत, आगे मैं आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में भी बताने जा रहा हूँ, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर भगवान महादेव जी के साथ माँ दुर्गा और माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कम से कम 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिख दें। आपके संपूर्ण अधूरे कार्य बनेंगे और माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आने वाले 24 घंटे के भीतर आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य जीवन, कैरियर राशिफल, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय की भी बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों, दोस्तों, पिछले जितने भी समय से आपकी जिंदगी में परेशानी चली आ रही थी, समस्त परेशानी का अंत होने वाला है। प्लानिंग के साथ काम करना और सकारात्मक सोच रखना आपको नई दिशा भी देगा। यहाँ तक कि आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मानसिक शांति भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। विपरीत हालात में अपनी मानसिक स्थिति पर काबू रखें, नहीं तो बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। बच्चों के साथ भी कुछ समय जरूर बिताएं। जमीन या फिर वाहन खरीदारी करने की योजना है तो अपनी क्षमता से ज़्यादा कर्ज ना लें, क्योंकि यह समय आपको कर्जा काफ़ी ज़्यादा राहत दे सकती है। लेकिन आने वाले समय में यही कर्जा आपको परेशानी या फिर तनाव में भी डाल सकता है। बिजनेस व्यवसाय में रुका हुआ काम आज बिना रुकावट पूरा हो सकता है। दूसरे काम भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे। युवाओं की प्रतियोगी कामों में रुचि बढ़ेंगी। सरकारी नौकरी करने वालों को पब्लिक डीलिंग में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। दोस्तों, अब अपनी जिंदगी से अहंकार और संकीर्ण सोच का त्याग करना ही बेहतर है आपके लिए। किसी भी प्रकार के दिखावे या फिर झूठ का पर्दाफाश हो सकता है। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि यह टूटन आगे चलकर बेहतर निर्माण की नींव बनेंगी। कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर लिया गया निर्णय आपकी ताकत साबित हो सकती है। और लोगों को वे भी अपने कमजोरी के बारे में न बताएं। हमेशा लोगों के सामने मजबूत बनकर उभरें और ज़्यादा ना बोलें, कम बोलें और उतना ही बात बोलें जो सामने वाले व्यक्ति अगर सुने ना तो वह दंग रह जाए। यानी कि भारी वजन वाले बात बोलें, समझदारी वाला बात करें, तभी समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। अचानक किसी बड़े बदलाव या फिर बदल की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अप्रत्याशित बाधा आ सकती है। वर्क प्लेस पर अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी के साथ वाद विवाद नौकरी या व्यापार पर असर डाल सकता है। नुकसान से बचने के लिए शॉर्टकट या फिर गलत रास्ता न चुनें। रिश्तों में लंबे समय से छिपे हुए सच अचानक सामने आ सकते हैं। पार्टनर के साथ किसी बात पर गंभीर टकराव संभव है। दोस्तों, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय जो कम से कम 30 से 35 आयु के पुरुष या फिर महिला हैं, उन्हें विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि अचानक गिरने की भी संभावना बन रही है। और मानसिक तनाव और घबराहट को कम करने के लिए योग करें। खान पान में अचानक बदलाव से सेहत पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकती है। अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए डीप ब्रीदिंग या का सहारा भी आप ले सकते हैं।
दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि हमारे घर में छोटी मोटी लड़ाई हमेशा होती रहती है। किसी टाइम अपने ही पेरेंट्स से लड़ाई हो जाती है, तो कभी अपने भाई से लड़ाई हो जाती है, कभी अपनी चाची यानी कि अपने जो पड़ोसी होते हैं चाचा चाची से भी लड़ाई हो जाते हैं। यानी कि घर में लड़ाई झगड़े हमेशा चलते रहते हैं। सभी के घर में पति पत्नी के बीच भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कोई रुका हुआ पारिवारिक मामला भी मतलब आज सुलझने की संभावना बन रही है। जितनी भी लड़ाइयाँ चली आ रही थी सब में अब समाप्ति का अवसर मिलने का संकेत है। अगर घर में हमेशा कलह कलेश होते रहेगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा बदनामी भी आपको हो सकता है। लोग बातें करेंगे कि इनके घर वाले हमेशा लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। तो आपको आपस में बैठकर अपने हर एक प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के बारे में सोचनी चाहिए। लड़ाई समस्या का हल नहीं है, बल्कि शांति से बातचीत करने पर ही हमारी समस्याओं का हल मिलता है। अगर पैसों से जुड़ी कोई समस्याएं चली आ रही है और आप जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको जिम्मेदारियों से भागना नहीं है बल्कि लड़ना है। तुम्हारे ऊपर यह समय देवी शक्तियों का आशीर्वाद है, तो आपको अपने अंदर से डर को खत्म कर देना है और भावुक होने के बजाय बुद्धि और काम करने की क्षमता का उपयोग करें। प्रैक्टिकल और प्रभावशाली लोगों के साथ समय बिताने से आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। बिना कारण बदनामी या झूठा आरोप लगने जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए दूसरों के मामले में दूरी बनाए रखें। मानसिक शांति के लिए किसी शांत या फिर धार्मिक स्थान पर भी आप समय बिताना पसंद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आज का दिन स्थिरता, धैर्य और करुणा से भरा रहेगा। आप अपने आसपास के माहौल को शांत और संतुलित महसूस करेंगे। दोस्तों, पेट से जुड़ी समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और रसीले फलों का सेवन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह समय भगवान बजरंगबली, महादेव और माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से तथा मां दुर्गा जी की कृपा से लाभ का कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। दूसरों की सलाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी साबित हो सकती है। जिसको अपनी संतान को लेकर हमेशा चिंता रहती थी, तो आज खुद के संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगा और संतान से सुख भी प्राप्त होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कामों में रुचि भी बढ़ेंगी, जिससे मानसिक राहत मिलेंगी। पैसों के मामले में आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा न करें। बिना वजह गुस्सा आना आपके बनते काम भी रोक सकता है। यह समय शांति से बिताने का है, इसलिए बेकार की बातों में समय न गंवाएं। दोस्तों, आज का दिन पूर्ण संतुष्टि और पारिवारिक एकजुटता का है। मन में शांति, सुरक्षा का भाव प्रबल रहेगा। पुरानी भावनात्मक दूरियां मिटेंगी और रिश्तों में मिठास आएंगी। अपनों के सहयोग से कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। घर में खुशी और उल्लास का माहौल बना रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगी और आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। यह समय अपनी खुशियों को अपने के साथ साझा करने का है। सहकर्मियों के साथ मिलकर आप जटिल कामों को सरलता से सुलझा लेंगे। इस दौरान आपको खाने पीने पर अधिक ध्यान देनी है और पाचन तंत्र को और स्ट्रॉन्ग बनाकर रखनी है। दोस्तों, मैंने आपको एक बात तो बताया ही नहीं था कि आज के दिन आपके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा मुस्कान बिखरी रहेंगी और अजनबी भी जाने पहचाने से महसूस होंगे। किसी करीबी दोस्त की मदद से आज कुछ कारोबारियों को अच्छा खासा धन लाभ होने की भी संभावना बन रही है। जी हाँ, यह धन आपकी कई परेशानियों को दूर कर सकता है। अपने जीवन साथी के मामले में जरूरत से ज़्यादा दखल देना उसकी झुंझलाहट का कारण बन सकता है। गुस्से को फिर से भड़कने से रोकने के लिए उसकी इजाज़त लें तो आसानी से इस परेशानी को हल किया जा सकता है। आज प्यार के नज़रिए से दिन काफ़ी विवादास्पद रहेगा। महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे करते समय दूसरों के दबाव में न आए। खेलकूद जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन खेलकूद में इतने भी व्यस्त न हो जाएं कि आपकी पढ़ाई में कमी आ जाए। जीवन साथी द्वारा परिवार और मित्रों के बीच नकारात्मक तरीके से आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर भी हो सकती है। दोस्तों, चंद्र राशि के संबंध में राहु के पहले भाव में होने के कारण सामाजिक मेलजोल से ज़्यादा आपको इस हफ्ते अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप रोजाना सैर पर जाकर व बाहर का खाना त्याग कर खुद के सेहतमंद रखने का प्रयास आप कर सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में शनि के दूसरे भाव में होने के कारण ये जो 7 दिन का समय है, किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ है। जी हाँ, अगर आप काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए हैं, कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो देखिए एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। एक नीले कपड़े में काली मिर्च, एक कच्चा कोयला, साबुत काली उड़द बांधकर बहते जल में प्रवाहित करने से आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है।
आज आपका शुभ अंक है 3 और 5। शुभ रंग है नारंगी सुनहरा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताया भी है और समझाया भी है, उपाय भी दिए हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आपके लिए मैंने कमेंट बॉक्स खुला रखे हैं, आप कमेंट करके अपनी समस्या का उपाय जान सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपके दिन शुभ रहे। धन्यवाद।